हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीएस ट्रेनर खान शौकत। इस लेक्चर में हम प्रैक्टिस सेट 2 करेंगे ऑन लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स फॉर फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट एग्जामिनेशन। सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक फार्मूला मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ, दैट इज़ लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 sin x by x इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। पहले आपको ये माइंड में होना चाहिए। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे यही लिखा है, 2-3 फार्मूलाज जो आपको माइंड में होनी चाहिए। पहली फार्मूला यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x by x दैट इज़ 1। ऐसे ही लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स दिस इज़ 0। ये फार्मूलाज आपको याद रखने हैं। और तीसरी फार्मूला लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 tan x by x ये भी 1 होता है। अब इस फार्मूला में आपको क्या समझना है, पहले यहाँ पे मैं यही आपको समझाता हूँ। जब भी आपके पास लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होगा साइन एक्स अपॉन एक्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। अब इस फार्मूला में क्या समझना है आपको, साइन के अंदर यहाँ पे एंगल एक्स है, साइन के अंदर हेयर इट इज़ एंगल एक्स, लेकिन फिर इसको फिर वही डिवाइड होना चाहिए। जो साइन के अंदर एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए और वही लिमिट भी होना चाहिए, तभी जाके इस फार्मूला का जो आंसर आता है दैट इज़ 1। साइन एक्स अपॉन एक्स और लिमिट भी एक्स पे ही यहाँ पे, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं। अगर हमारे पास सपोज क्वेश्चन ऐसे है, साइन 2x अपॉन एक्स, कोई बताएगा आपको क्या इसका आंसर 1 आएगा। यू कैन से सर इसका आंसर दैट इज़ नॉट इक्वल टू 1। इसका आंसर 1 इसीलिए नहीं आएगा क्योंकि अभी समझाया, जो साइन के अंदर एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए और वही फिर लिमिट पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। साइन के अंदर जो एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए और वही पे फिर लिमिट भी होना चाहिए, तभी जाके फार्मूला का आंसर 1 आता है। सो इस क्वेश्चन को पहले हम सॉल्व करेंगे। सो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 इट वाज साइन 2x अपॉन एक्स। आप बोलोगे सर यहाँ पे x है लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है, तो हम न्यूमरेटर में 2 लिखेंगे। लेकिन अगर आप लोगों ने न्यूमरेटर में 2 लिखा देन यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 2 आल्सो। तो यहाँ पे अगर हम सपोज़ यहाँ पे हमने लिखा 2 ये अब ये 2x बन गया, लेकिन यहाँ पे स्टेप चेंज हो गया। सो आपको मल्टीप्लाई भी फिर 2 करना है। अब मैंने इसको क्या किया, मल्टीपल 2 भी किया और 2 से डिवाइड भी किया। अब इसमें आप देखो, आप बोलोगे सर अभी तो लिमिट आपने अभी बताया ये फार्मूला 1 के बराबर है, लेकिन लिमिट भी सेम होना चाहिए। यहाँ पे तो आपने x लिखा, मैंने आपको ये भी समझाया कि अगर x टेंड करेगा 0 को तो समझना 2x भी टेंड करेगा 0 को। तो यहाँ पे अब लिमिट में ये फार्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन यहाँ पे आपको ज़रूरी होना चाहिए कि साइन के अंदर जो एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए, तभी जाके ये फार्मूला 1 आएगी। अब इसकी जगह हम लिखेंगे 1, सो इट विल बिकम 1 into 2 दैट इज़ 2। तो मतलब इस क्वेश्चन का जो मैंने क्वेश्चन ऐसे ही बनाया, इसका आंसर 2 आएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको एक और क्वेश्चन यहाँ पे दिखाता हूँ, सपोज क्वेश्चन इज़ दिस, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 फिर होगा साइन 4x अपॉन होगा x। तो इसका भी आंसर आप पहले डायरेक्ट 1 मत देना। अभी समझाया कि साइन के अंदर जो एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे डिवीजन में ओनली x हैं, तो हम यहाँ पे इसको सामने लिखेंगे 4। अब क्योंकि आपने 4 लिखा देन आपको मल्टीप्लाई भी 4 करना है, अब जाके ये फार्मूला 1 बनी। यहाँ पे x टेंड्स टू 0 तो 4x भी टेंड करेगा 0, तो इसका मतलब यहाँ पे लिखने की ज़रूरत नहीं है। इट विल बिकम 1 into 4 दैट इज़ 4। तो इस क्वेश्चन का आंसर 4 आएगा। अब कोई बताएगा सर हम इसमें करेंगे इस्तेमाल एल हॉस्पिटल्स रूल, लेकिन उसके लिए पहले डिफ्रेंसिएशन आनी चाहिए, वो भी हम करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। हम एल हॉस्पिटल्स रूल करेंगे और कुछ शॉर्टकट्स हम पढ़ेंगे जिससे आप लिमिट्स के क्वेश्चन विद इन सेकंड्स आप कर पाओगे एग्जाम में। एल हॉस्पिटल रूल भी हम करेंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में।
सो लेट अस स्टार्ट अवर MCQ सेशन। अब इसमें पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन AX डिवाइडेड बाय x। ये सर 1 नहीं आएगा। अभी समझाया सर ने क्या कि जो साइन के अंदर एंगल होगा वही फिर डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे खाली x हैं तो हम इस यहाँ पे साइन के अंदर AX हैं तो हम यहाँ पे a खुद लिखेंगे। अगर मैंने यहाँ पे a लिखा तो आपको मल्टीप्लाई भी फिर a करना है। अब जाके ये फार्मूला बनी, दिस इज़ 1, क्योंकि साइन x बाई x दैट इज़ 1, सो इट विल बिकम 1 इंटू a दैट इज़ a। तो इसका मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन बी a। क्वेश्चन नंबर 2, this question says that limit x tends to 0 sin AX अपॉन BX। अब इसका भी आंसर 1 नहीं आएगा, क्योंकि साइन के अंदर यहाँ पे एंगल आपको x दिख रहा है, AX दिख रहा है, लेकिन अगर आप देखोगे डिनोमिनेटर में BX है। B से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे A होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको हम थोड़ा बहुत मॉडिफाई करेंगे। आई विल राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन AX। इस x को मैं ऐसे ही रखता हूँ जो डिनोमिनेटर में है। अब सामने मैं इसको a लिखता हूँ। अब क्योंकि मैंने a लिखा डिनोमिनेटर में, इसका मतलब मुझे मल्टीप्लाई भी फिर a करना है, और जो यहाँ पे ये b था इसको मैं एज इट इज़ वापस लिखूँगा यहाँ पे। तो इस स्टेप में मैंने क्या किया, मैंने इस स्टेप में a से मल्टीपल भी किया और डिवाइड भी a से भी किया। तो यहाँ पे लिखा AX। अगर आपने डिनोमिनेटर में a लिखा तब जाके न्यूमरेटर में भी मुझे a लिखना है, तो मैंने वही लिखा। अब ये b कहाँ से आया, क्योंकि b वही था, इस b के साथ मुझे कुछ काम नहीं है। अब जाके ये फार्मूला 1 के बराबर है, बिकॉज इट इज़ साइन x बाई x। अगर x टेंड करेगा 0, अगर x करेगा टेंड 0 तो इसका मतलब AX भी टेंड 0 करेगा। सो दिस विल बिकम 1, इट विल बिकम 1 इंटू a बाई 2 a बाई b दैट इज़ a बाई b। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट विल बी ऑप्शन a बाई b। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, लिमिट वेट अ सेकंड, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन AX बाई BX साइन BX। अब इसको भी हम फार्मूला से सॉल्व करेंगे, यहाँ पे कोई हम डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे। सो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0। अभी समझाया आपको साइन AX। अब क्योंकि यहाँ पे साइन AX है तो इसको डिवाइड बाय हम खुद करेंगे AX, और अगर आपने डिवीजन में AX किया तब जाके आपको मल्टीप्लाई भी करना है AX से, AX होल डिवाइडेड बाय। अब यहाँ पे है साइन BX, साइन BX को डिवाइड होना चाहिए BX, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसको डिवाइड डालेंगे BX। सो BX, मैंने BX खुद लिखा यहाँ पे, लेकिन मल्टीप्लाई भी साथ में आपको करना है BX। अब यहाँ से ये x पहले कट हो जाएगा, लेकिन आपको पता है जब लिमिट ऊपर भी होगा तो हम इसको दोनों साइड पे अप्लाई कर सकते हैं। दोनों मतलब हम न्यूमरेटर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और डिनोमिनेटर पे भी इसको अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन जब ये लिमिट न्यूमरेटर पे अप्लाई होगा दैट विल बिकम 1। इसका मतलब आएगा इसका आएगा आंसर 1। और सिमिलरली जब लिमिट इस पार्ट पे अप्लाई होगा साइन BX बाई BX, इसका भी 1 आएगा आंसर, क्योंकि फार्मूला है साइन x बाई x दैट इज़ 1। अल्टीमेटली इसका जो आंसर बच जाएगा दैट विल बिकम, ऊपर आएगा 1 इंटू a डिवाइडेड बाय आएगा 1 इंटू b दैट इज़ a बाई b। इस क्वेश्चन का भी आंसर है ऑप्शन a विल बी द करेक्ट आंसर। इन क्वेश्चंस को मैं फार्मूला से इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आई वांट टू क्लियर यू बेसिक्स। शॉर्टकट दिखाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बेसिक्स ऑलवेज बेसिक होते हैं। अब इस क्वेश्चन को अगर आप देखोगे, इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 2x बाई x। ये भी 1 नहीं आएगा। अभी समझाया जो tan के अंदर एंगल होगा वही डिवाइड होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ओनली x डिवाइड है तो हम इसको 2 लिखेंगे खुद। अगर मैंने 2 लिखा डिनोमिनेटर में तो फिर आपको मल्टीप्लाई भी फिर करना है 2। अब जाके ये लिमिट में 1 आएगा बराबर, बिकॉज लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x बाई x वो 1 होता है, दैट इज़ 1 इंटू 2 इट विल बिकम 2। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी 2। आई होप आपको यहाँ तक ये क्वेश्चन समझ आए होंगे बाय यूजिंग बेसिक्स। नाउ लेट अस मूव फर्दर।
अब यहाँ पे एक और फार्मूला है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x, दिस इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1। ये भी आपको याद रखना है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x इक्वल टू 1। अगर आप इस फार्मूला पे गौर करोगे तो यहाँ पे क्या है, जो e के ऊपर पावर होगा दैट इज़ x, वही आपको डिवाइड होना चाहिए। बात को समझो, जो e पे पावर होगा वही डिवाइड होना चाहिए और वही लिमिट भी होना चाहिए, तभी जाके इस फार्मूला का आंसर 1 आएगा। तो क्या है फार्मूला, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x दैट इज़ 1। तो इसमें आपको क्या याद रखना है, दैट इज़ जो e के ऊपर पावर होगा वही डिवाइड में होना चाहिए और लिमिट भी वही होना चाहिए, तभी जाके आंसर 1 आएगा। यहाँ पे यही लिखा है फोर्थ फार्मूला में, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x -1 अपॉन x दैट इज़ 1। ऐसे ही वहाँ पे लिखिए फिफ्थ फार्मूला, इसको भी आप देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 log ऑफ 1 प्लस x अपॉन x, दिस इज़ ऑलवेज 1। ये भी फार्मूला आप याद रखिएगा, मे बी ऐसे फार्मूलाज आपको एग्जाम में डायरेक्ट आ सकती है इन द फॉर्म ऑफ MCQs। नाउ लेट अस मूव फर्दर। अब हम इन फार्मूलाज पे एक दो क्वेश्चन करेंगे। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 3x -1 डिवाइडेड बाई x। इसको आंसर 1 मत देना। क्यों? क्योंकि सर ने ये भी समझाया कि जो e के ऊपर पावर होगा वही डिवाइड होना चाहिए और वही लिमिट होना चाहिए। चलो लिमिट का मैं मानता हूँ, क्योंकि अगर x टेंड करेगा 0 इसका मतलब 3x भी टेंड करेगा 0, तो लिमिट में मुझे कोई मसला नहीं है। लेकिन यहाँ डिनोमिनेटर में ओनली x है, तो हम इसको हमें 3x होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको मैं खुद लिखूँगा 3। अगर मैंने 3 लिखा खुद तो मुझे मल्टीप्लाई भी फिर 3 करना है, क्योंकि अगर आपने डिनोमिनेटर में कुछ लिखा आपको फिर वही नंबर न्यूमरेटर में भी आपको वो मल्टीपल करना पड़ेगा। यहाँ मैंने 3 से इसलिए मल्टीपल किया क्योंकि अब ये पूरी फार्मूला बन गई 1 के बराबर। अभी समझाया कि e पावर x -1 डिवाइडेड बाई x वो 1 होता है, लेकिन यहाँ पे e पावर 3x -1 डिवाइड बाई 3x ये पूरा आएगा 1 के बराबर। सो 1 × 3 दैट इज़ 3। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो आएगा दैट इज़ ऑप्शन बी। ऐसे ही क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले अगर आपको एग्जाम में सपोज ऐसे होगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर 5x -1 डिवाइड बाई x, तो इसको आप पहले फार्मूला बनाइए। हाउ? आपको क्या देखना है कि ऊपर क्या है, इसको दैट इज़ 5x, लेकिन यहाँ पे x है तो आपको खुद मल्टीप्लाई 5 करना है। लेकिन अगर आपने मल्टीप्लाई किया तो आपको फिर ऊपर भी यही नंबर मल्टीपल करना है। अब जाके ये फार्मूला 1 बनेगी, दिस इज़ 1 × 5 दैट इज़ 5। तो मतलब जो मैंने क्वेश्चन दिया इसका आंसर 5 आएगा। तो इसमें क्या समझना है आपको कि e के ऊपर जो पावर होगा डिवीजन में आपको वही नंबर होना चाहिए, तभी जाके फार्मूला एप्लीकेबल है 1 के बराबर। नाउ लेट अस मूव टू दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो यहाँ पे लिखा है इट बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1, उसमें मैं ये भूल गया था। अब देखिए इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करोगे, लेकिन उसमें मैंने आपको समझाया था कि लिमिट x टेंड्स टू a, बिल्कुल बेसिक से मैं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे, x पावर n माइनस a पावर n डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए, x माइनस a होना चाहिए पावर्स के बगैर। इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू n a पावर n -1। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे बराबर ये क्वेश्चन इस फार्मूला से कंपेयर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे जो आपको LHS में दिख रहा है हम ये लिखेंगे इसको। तो अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, इस क्वेश्चन में यहाँ पे आपको n तो n ही है, लेकिन आपका जो a है दैट इज़ 3, n इज़ n और a इज़ 3। फार्मूला क्या बताया मैंने, दैट इज़ मैं फार्मूला इस पार्ट पे अप्लाई कर रहा हूँ, 108 को मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। सो इट विल बिकम n a रेज पावर n -1 विल बी इक्वल टू 108। अब n की जगह आपको n ही लिखना है, लेकिन a की जगह यहाँ पे 3 आएगा, 3 पावर n -1 इक्वल टू 108। अब जब भी आपको क्वेश्चन ऐसे एग्जाम में दिखेगा सो यू कैन फैक्टराइज इट, 108 क्या फैक्टर्स निकालना। चलो मैं यहाँ पे दिखाता हूँ ऐसे ही 108। अगर हम इसके फैक्टर निकालेंगे इट विल बिकम 3 × 3 9, फिर आएगा 3 × 6 18, फिर आएगा 3 12 दैट इज़ 36, 3 4, बस मुझे इतने ही चाहिए। तो इसका मतलब ये आएगा n ×
3 रेज पावर n माइनस 1 विल बी इक्वल टू 4 इंटू, अब यहाँ पे 3 आपको दिख रहा होगा, 3 बार आ गया, सो इट विल बिकम 3 रेज पावर 3। अगर हम यहाँ पे, या अब आपकी मर्ज़ी, या तो आप 3 को कंपेयर कीजिए, या यहाँ देखिए आप n डायरेक्ट 4 आएगा, तो इसका मतलब 4 आएगा। चलो मैं आपको यहाँ पे n भी कंपेयर दिखाता हूँ। यहाँ पे 3 पे पावर क्या है, n माइनस 1, लेकिन यहाँ पे RHS में 3 पे पावर 3 है। जब बेसिस सेम होते हैं तो इनके पावर्स इक्वल होते हैं, तो इसका मतलब n माइनस 1 यहाँ पे आएगा 3 के बराबर। अगर इस 1 को हम शिफ्ट करेंगे RHS में, इट विल बिकम प्लस, सो 3 + 1 दैट इज़ 4, तो यहाँ से भी 4 आंसर आया। लेकिन एग्जाम में आपको बेहतर रहेगा, क्योंकि ये 3 के पावर 3, 3 के पावर n माइनस 1, आपको n डायरेक्ट मिला 4 के बराबर। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू प्रैक्टिस सेट नंबर 1। चलो अब इस क्वेश्चन को देखिए आप। दिस क्वेश्चन सेज इट इज़ लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस साइन x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x। इसको मैं मॉडिफाई करूँगा। आई विल राइट इट एज लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 लिखूँगा, 1 लिखा पहले, फिर लिखूँगा माइनस साइन x होल डिवाइडेड बाई x। अगर आप देखोगे आपको कुछ माइंड में आ रहा है, ये फार्मूला बन गई, और यहाँ से ये भी कुछ फार्मूला में दिख रही है, तो हम इस x को जो डिनोमिनेटर में है, हम इसको दोनों से, मतलब हम इसको दोनों से रखेंगे यहाँ पे डिवीजन में। तो ये क्या बन जाएगा, इट विल बिकम, ये बन जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइडेड बाई x, फिर आएगा माइनस साइन x बाई x। ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। अगर हम लिमिट अप्लाई करेंगे अलग अलग, तो इट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 अपॉन x माइनस लिमिट, बिकॉज यू कैन गिव लिमिट्स अलग अलग, x टेंड्स टू 0 साइन x होल डिवाइड बाई x। अब मैंने आपको अभी समझाया, ये फार्मूला है 1 के बराबर, और ये भी 1 के बराबर है, तो इसका मतलब इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, दैट इज़ 1 माइनस 1 दैट इज़ 0। सिंपल क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आएगा। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। यहाँ पे मैं कोई डिफरेंशिएशन इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ आपको बेसिक्स क्लियर हो जाए। अब ये क्वेश्चन भी एक बेहतरीन क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, देखो, लिमिट x टेंड्स टू 5 e पावर x माइनस e पावर 5 डिवाइडेड बाई x माइनस 5, ये 1 के बराबर नहीं है। हम इसको फार्मूला बनाएंगे। मैंने आपको फार्मूला क्या पढ़ाया, लिमिट x टेंड्स टू 0 e पावर x माइनस 1 डिवाइड बाई होना चाहिए x दैट इज़ 1। इसका मतलब लिमिट x टेंड करना चाहिए 0, लेकिन यहाँ पे क्या है, x टेंड्स टू 5, तो इसका मतलब अभी इस क्वेश्चन पे फार्मूला एप्लीकेबल नहीं है। सो इसमें हम कुछ सबस्टिट्यूशन करेंगे। एक मिनट रुकना आप। देखिए, इस क्वेश्चन को मैं करूँगा पुट, जो x माइनस 5 है इसको मैं पुट करूँगा यहाँ पे h, ये मैंने खुद किया पुट। अब आप देखिए, अगर x करेगा टेंड 5, मतलब अगर हमने x की जगह 5 रखा, तो h जो है इट विल टेंड टू 0, क्योंकि h आएगा ना 5 माइनस 5। x की जगह अगर आपने 5 रखा, सो इट विल बिकम 5 माइनस 5, लेकिन मैथमेटिकली हम इसको बोलते हैं h टेंड्स टू 0। सो क्वेश्चन को मॉडिफाई करते हैं। क्वेश्चन विल बिकम लिमिट, अब यहाँ पे x टेंड्स टू 5 था, लेकिन मैं लिखूँगा यहाँ पे h टेंड्स टू 0, फिर e पावर x आपको दिख रहा है यहाँ पे e पावर x, लेकिन आप x यहाँ से निकालिए। दिस इम्प्लाइज दैट अगर मैं यहाँ से x निकालता हूँ, इट विल बिकम h प्लस 5, x आएगा बराबर h प्लस 5। तो जो e पे पावर x है उसको मैं लिखूँगा यहाँ पे e पावर h प्लस 5, x की जगह लिखा h प्लस 5, माइनस e पावर 5 को वापस लिखा, डिवाइडेड बाई जो x माइनस 5 था, लेकिन उसको हमने पुट किया h के बराबर, x माइनस 5 को पुट किया हमने h के बराबर, सो इट विल बिकम h हेयर। अब हम इस e पावर h प्लस 5 को हम इसको ब्रेक करेंगे, इसको हम लिखेंगे e पावर h इंटू e पावर 5, बाकी लिखेंगे वापस आप जो आपको दिख रहा है यहाँ पे। सो आई विल राइट हियर लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 5 इंटू, मैंने इसको ब्रेक किया, इंटू e पावर h माइनस e पावर 5 को वापस लिखा, डिवाइडेड बाई h। अब यहाँ पे साफ दिख रहा है कि e पावर 5 कॉमन जाएगा, सो इट विल बिकम लिमिट h टेंड्स टू 0 e पावर 5 कॉमन निकाला, तो यहाँ पे आएगा e पावर h माइनस 1 डिवाइडेड बाई h।
अब क्योंकि ये ई पावर 5 कांस्टेंट है तो ये बाहर आएगा लिमिट से। अगर हमने इसको लिमिट से बाहर निकाला सो इट विल बिकम ई पावर 5 बाहर निकला तो वहाँ पे क्या बचा, दैट इज़ लिमिट एच टेंड्स टू 0 ई पावर एच -1 डिवाइडेड बाई एच। लेकिन मैंने आपको अभी समझाया कि ये फार्मूला जो है इट इज़ 1, ये 1 के बराबर है। लिमिट ई पावर एच -1 डिवाइडेड बाई एच, ये 1 के बराबर है। सो इसका जो आंसर बचेगा दैट विल बिकम ई पावर 5। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आएगा ई पावर 5, दैट इज़ ऑप्शन डी। आई होप आपको ये क्वेश्चंस समझ आए होंगे। यहाँ पे मैंने सब क्वेश्चंस आपको बेसिक से दिखाएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे एल हॉस्पिटल्स रूल, और लेकिन उसके लिए आप डिफरेंशिएशन को रिवाइज करना। अगर आपको ये वीडियो समझ आया सो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू।